एकनाथ शिंदे ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। महाराष्ट्र के सीएम चेहरे पर लगेगी मुहर, फडणवीस पहुंचे दिल्ली। मोदी शाह से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। तस्वीरें सामने आई हैं राजभवन से, जब जो है एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे और अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को सौंप दिया है। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी एकनाथ शिंदे के साथ वहां पर नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, और इस बीच अगर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद का जो इस्तीफा है वो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो खबरें चल रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी, ये कहीं ना कहीं अब खबर जो है वो पुख्ता होती नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि देवेंद्र फडणवीस इस बीच दिल्ली पहुंच गए हैं, और जो बड़ी अपडेट वहां से आ रही है वो ये कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात उनकी हो सकती है। हालांकि जानकारी तो यह थी कि कल रात ही ये मुलाकात होनी थी, लेकिन आज संभव है कि देवेंद्र फडणवीस जब दिल्ली पहुंचे हैं तो ये मुलाकात होगी, और उसके बाद ही ये तय हो जाएगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम बनेंगे। ये कहीं ना कहीं लगातार जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ खबर यह है कि जब शिंदे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है तो अब वो केयरटेकर सीएम रहेंगे। जब तक कि सीएम पद का चेहरा जो है वो चुन नहीं लिया जाता, तब तक वो कहीं ना कहीं केयरटेकर सीएम वहां पर रहेंगे। It is a formality that will have to be performed, so he has resigned, and as a caretaker CM, he is already appointed by the governor. एक मिनट माइक लगेगा। दिया जाता है तो वो फॉर्मेलिटी। एकनाथ शिंदे होंगे अगले चीफ मिनिस्टर, किसको देखना चाहेंगे आप अगला चीफ मिनिस्टर? किसको देखना चाहेंगे अगला चीफ मिनिस्टर? क्या एकनाथ शिंदे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे? हमारे जो वरिष्ठ नेता है जो भी निर्णय लेंगे हम। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बैठकों का दौर मुंबई से लेकर दिल्ली तक चल रहा है, उन सब के बीच कई बड़ी खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं। जो तस्वीरें आपने देखी कि मुंबई में राजभवन की ये तस्वीरें हैं, जब एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, तो वहीं पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उनके साथ वहां पर नजर आए। वो भी राजभवन पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महायुति ने ये प्रचंड जीत हासिल की है, सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अपने दम पर बीजेपी ने 132 सीटें वहां पर हासिल की है, और ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। तो ऐसे में ये जानकारी लगातार सामने आ रही है कि जिस तरीके से 2019 के बाद जो सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ था, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार मंथन चल रहा है। हालांकि कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, इसको लेकर जब सवाल बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं से पूछे गए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि महायुति से ही चेहरा होगा, लेकिन चुनाव जो है वो दिल्ली में होगा। जो बैठक होगी उसमें यह तय होगा कि आखिर क्या जो है महायुति का चेहरा देवेंद्र फडणवीस होंगे या शिंदे होंगे। किस तरीके से बीजेपी से लेकर शिंदे गुट के नेताओं ने इस पर अपना जवाब दिया है, सुनिए। कि हम ये चुनाव युति के माध्यम से लड़ रहे हैं। इसमें 3 प्रमुख पक्ष है। ये सभी पक्ष के नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड
इस विषय में निर्णय लेगा और जल्द ही महाराष्ट्र में एक सक्षम सरकार निर्माण होगी। मैं श्रद्धांजलि और आदरांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस देश के ऊपर यदि कभी किसी ने टेढ़ी नजर डालने की हिम्मत की तो उसके लिए ये सबक रहेगा। महायुति का नेता महाराष्ट्र का सीएम बनेगा जल्दी, इतनी घाई क्या है, हो जाएगा। तो जानकारी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन वहीं पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी जल्द ही उनके दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। ये भी जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इतना ज्यादा कह सकते हैं कि असमंजस नहीं है, क्योंकि चाहे वो अजित पवार हो चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी हमारा जो आलाकमान है वही तय करेगा कि सीएम कौन होगा। तो ऐसे में लगातार देवेंद्र फडणवीस का नाम निकलकर ही सामने आ रहा है। हमने भी आपको कई खबरें ऐसी बताई हैं, कई सर्वे ऐसे बताए हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये मांग जनता भी महाराष्ट्र की कर रही है। हालांकि जो दरअसल केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं वो शिंदे अभी रहेंगे जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी बीजेपी के पर्यवेक्षक के आने का इंतजार वहां पर है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि आज ये पर्यवेक्षक जो है दिल्ली से महाराष्ट्र जाएंगे, ये भी जानकारी है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम जिन पर अंतिम मुहर लगेगी सीएम के नाम को लेकर, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। और ऐसे में सरकार बनने का रास्ता जो है वहां पर साफ होगा। मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस और इस तरीके से लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन माना जा रहा है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जो है वो हो सकता है और मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो तय हो चुका है। इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे या कोई गुंजाइश है कि एकनाथ शिंदे या किसी अन्य नाम पर मुहर लग सकती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी इसके लिए सहमति जाहिर करेंगे? इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।